राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम ही ढोलकिया है। गुरुजी मुझे आपसे एक सवाल है। गुरुजी अगर आपको लगता है कि हमें हिंदू राष्ट्र बढ़ेगा, क्या लगेगा? हमारा हिंदू राष्ट्र बढ़ेगा, आपको लगता है? बढ़ेगा कि बनेगा? बनेगा। अगर मैं बन जाऊं कुछ तो बना दूं, अभी बना दूं मैं हिंदू राष्ट्र। मैं न्यूज़ चैनलों में देखती हूँ कि बांग्लादेश में कितना बुरा हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो देख से ही रोना आ जाता है। आप कुछ ऐसा बताइए जिसे हम, आप कुछ बोले, हम उसे बढ़ाने के लिए हम कुछ कर पाए और हमारा हिंदू राष्ट्र आगे बढ़ा पाए। हाउ ओल्ड आर यू? 12। जो बात 12 साल के बच्चे के दिमाग में आ रही है वो बांग्लादेश को देखकर, यही बात जवानों को और बूढ़ों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये हमारा क्वेश्चन है कि एक बच्चा बांग्लादेश की कंडीशन न्यूज़ चैनल पे देख के डिस्टर्ब है, परेशान है, और हम हमारे देश के नेता, इवन पॉलिटिशियंस, कोई विषय इस पे नहीं रख रहे हैं कि नहीं हमको हमारे आने वाली पीढ़ी अपने देश में बचानी है। मुझे किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे देश की पब्लिक तो मुझे बचानी पड़ेगी। उसके जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, इवन ऑफिसर्स, मिलिट्री मैन्स, जज, जो भी हैं, जो उस कुर्सी पे बैठे हैं, ईमानदारी से क्या वो आने वाली इस पीढ़ी को बचाने की कसम खा रहे हैं? इन बहन बेटियों की इज्जत कौन बचाएगा? किसके हाथों सुरक्षित है? क्या इनका भविष्य सुरक्षित करना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हम सब में मैं भी, अगर मैं इस व्यासपीठ पे बैठा हूं तो मेरा भी ये राइट है कि मैं समाज को जगाऊं। और जो प्रॉब्लम कहां है, जो हमारे हिंदू लोग हैं ना, वो ये समझते हैं खाओ कमाओ, पैसा कमा लो, इतना कमा लो, इतने पैसे वाले बन जाओ कि फिर तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम कहीं भी सुरक्षित हो। अरे बांग्लादेश में बड़े बड़े बिजनेसमैनों की लाश पड़ी मिली है, और वो भी दुर्गति के साथ। उन्हीं के यहां काम करने वालों ने उन्हें सीधा काम पे पहुंचा दिया। उनकी प्रकृति वही है, उनका नेचर वही है। जब तक हम बहुसंख्यक हैं तब तक भाईचारा है, और जब हम अल्पसंख्यक हो, जहां जहां हुए हैं वहां सिर्फ हम चारे हैं, बेचारे नहीं, चारे। और हम चारे बनेंगे, ये बात बेचारे हिंदुओं को समझ में नहीं आ रही, और ये तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कोई घटना उनके घर में नहीं घटेगी, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इस बच्ची के दर्द को हम तो ये कहेंगे पूरा देश सुने, और देश सुनकर भविष्य को देखे, इस देश के भविष्य को समझे, और भविष्य में होने वाली घटनाओं को वर्तमान में ही रोका जाए कि वो ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, इन्हीं कुछ चीज़ों को लेके हमने कहा कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। लेकिन अभी जितनी समर्थन हमको मिलना, हालांकि बहुत बड़े पैमाने पे समर्थन मिल रहा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस पैमाने पे हिंदुओं को जगना चाहिए उस पैमाने पे हिंदू अभी भी नहीं जग रहे। क्योंकि जो सेटल हैं उन्हें पूरी कौम मर जाए उनसे कोई मतलब नहीं। जिनके पास में 1 करोड़ से ऊपर रुपया है वो तो चाहेंगे सब मर जाओ, हम बचें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मिडिल क्लास है वो रोटी कमाने में इतना बिजी है कि वो कहता है यार रोटी कमाएं कि देश बचाएं। और जो थोड़े से और नीचे के, जो मिडिल क्लास में भी नहीं है, जो और पैसे की तरह से मजबूर है, उनमें से ही कुछ लोग हैं जो चिंता करते हैं और जनता इकट्ठी करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग हैं। तो ये सोचनीय विषय है कि बाकी के लोग शायद इस देश का माल खाने के लिए बैठे। जो दर्द इस बच्ची के मन में है वो दर्द हर हिंदुस्तानी के मन में क्यों नहीं है? कि बांग्लादेश में जो कृत्य हुए, कुकर्म हो रहे, अभी भी हो रहे हैं टिल टुडे। सिर्फ मंदिर ही नहीं जलाए, मंदिर ही नहीं तोड़े, सड़कों पर बहन बेटियां कैसे घसीटी गई हैं, कैसे उठा के भाग गए हैं, घर में से खींच के ले गए, और इसके बाद भी हिंदू शांत है। ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। अगर 12 साल की बच्ची इस बात को कह रही है
तो जितने भी हिंदू जाति के पुरुष हैं उनको डूब मरना चाहिए और उन्हें समझ लेना चाहिए कि हिंदुत्व के जितने भी पुरुष हैं वो कायर हैं। हमारी बहन बेटियों को तुम पर अब भरोसा नहीं रहा है, तुम किसी लायक नहीं रहे हो, तुम पुरुष कहलाने के लायक नहीं हो। अगर हमारी बहन बेटियों को ऐसा सोचना पड़े कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो कहीं देश में ना हो जाए, ये सोचने वाली बात है। पुरुष वही है जिससे 3 चीजें सुरक्षित होनी चाहिए। अगर तुम सच्चे पुरुष हो तो 3 चीजें सुरक्षित होना कंपलसरी है। एक, तुम्हारे घर की बहन बेटियों की इज्जत, दूसरा तुम्हारा धर्म, और तीसरा तुम्हारा देश। जो इन तीनों को सुरक्षित कर सकता है वही पुरुष है, और जो इन तीनों को सुरक्षित नहीं कर सकता है उसे पुरुष कहलाने का कोई अधिकार नहीं। तो जो दर्द इस बच्ची के मन में है, और ये बोल गई, शायद कितनी तो बोल भी नहीं पाती हैं, डर के भी बैठी हैं, प्रार्थना करती हैं हमारे देश में ऐसा ना हो। और कई बहन बेटियां ऐसी भी हैं जो बांग्लादेश का दृश्य देखने के बाद भी कहती हैं इट्स ओके, यहाँ थोड़ी हो सकता है। कई ऐसी भी मिलेंगी हमें जिन्हें छोड़ो। तो आप सब जागें और देश को सुरक्षित करने के लिए हमें सनातन बोर्ड बने और देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ये सबसे अच्छी बात होगी। हम प्रार्थना करते हैं। राधे श्याम। राधे श्याम। आप जन्मभूमि के लिए आप जो भी कर रहे हो, हम आपके साथ हैं गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। भगवान करे सब सनातनियों के हृदय में ये बात आ जाए कि हम पहले जन्मभूमि बनाएंगे, सनातन बोर्ड बनाएंगे और सनातनियों को सुरक्षित करेंगे। हम किसी को मारना नहीं चाहते, पर कोई हमें मारे, ये न्याय है क्या? ये तो न्याय नहीं ना, ये तो अन्याय है। तो अन्याय नहीं होने देना चाहते, बस सिंपल सी बात है।